भाई अभी जब ओम प्रकाश जी के दोनों बेटी, भाई बेटी का जब शादी होता है तो पूरा गांव मिल जाता है, झगड़ा खत्म हो जाता है। ये जिहादी बेटी के शादी में झगड़ा शुरू किए, मस्जिद के पास से बारात गुजर रहा था, तो भाई पहले मस्जिद बाद में बना, पहले वहाँ रोड था, और दूसरा नंबर मस्जिद है तो उसके पास से बारात काहे गुजरेगा? तुम्हारे बाप का क्या? ये पाकिस्तान है क्या? ये हिंदुस्तान है। तुम अपनी बेटियों की भी शादी ना करो जब तक कोई इस्लाम कबूल कर ले। यानी कि भारत का संविधान सबको आजादी देता है कि जिससे चाहो उससे शादी करो, लेकिन यही होता है कि इस्लाम कबूल करो नहीं तो मार देंगे। शादी से जुड़ा हुआ था, और इस्लाम में जो है गाना हराम है। भाई तुम नहीं गाओ, हम मेरी बहन की शादी हम नाचेंगे, हम गाएंगे, वो मेरी खुशी है। तुम मेरी खुशी में क्यों नहीं? भाई तुम मत करो, जो मेरी खुशी है उस खुशी में तो तुम विघ्न मत डालो। उस गरीब ड्राइवर को जो मारा गया उसका क्या काम है? इन जो जिहादियों को, इनको प्रोटेक्शन करने के लिए कोई छोटा मोटा लोग नहीं बोला है। जो ओवैसी संसद में बोलता है जय भीम जय मीम, वो अपने नेता पे कार्रवाई नहीं किया। पूरे यूपी का जो यूथ विंग का प्रेसिडेंट है, यानी युवाओं को जो रास्ता दिखाने वाला है, उसका मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं। नमाज तो होगी लेकिन इजाजत बारात चढ़ने के बिना परमिशन चढ़ने का नहीं देंगे। यानी कि भारत में संविधान लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी सरकार है। इन जिहादियों का हिम्मत देखिए। MIM का जो नेता है, यूथ विंग का प्रेसिडेंट है, ये बोलता है कि वहां नमाज तो होगी लेकिन बारातियों चढ़ने नहीं देंगे। ये जो जितना इनका गैंग है, ये सारे गैंग इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। इस पे जो है ये जो दरबारी लोग हैं, ये एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की है, मैं उसका भी जवाब देता हूं। इन लोगों ने शुरू किया ये चलाना कि ये जो हमला हुआ है, ये हमला ही नहीं हुआ है, ये मतलब षड्यंत्र है मुस्लिमों को बर्बाद करने का। ऐसा इन्होंने आर्टिकल लिखना शुरू किया, बस वीडियो आ गया, मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, देख सकते हैं आपके दर्शक। वीडियो आ गया कि कैसे बारात जा रही है, कैसे उस पर हमला हो रही है। जैसे ये केजरीउद्दीन है, सोनिया गांधी है, ये लोग बाटला हाउस में जब आतंकवादी मरा था जिहादी, तो बोल रहे थे कि वो मासूम मुसलमान है, और ममता बनर्जी बोल रही थी कि अगर वो आतंकवादी हुआ तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। इन लोगों ने बाटला हाउस पे झूठ बोला, ठीक है, लेकिन इन लोग का मन भर गया क्योंकि जनता इन लोगों को वोट दी। तो ये लोग जो है आतंकवादी को मासूम मुस्लिम बता रहे थे। अभी जो है इन लोगों का यही षड्यंत्र था कि इस केस को भी झुठलाया जाए, लेकिन इसका वीडियो सामने आ गया, जिसके बाद पता चला कि ये जो जिहादी मुस्तकिम है, साथ साथ इसका जो साथी है, इन साथियों ने किस तरह हमला किया। और इनका जो पिद्दी दरबारी लोग हैं, ये लोग भी इसको झुठला नहीं पाए क्योंकि वीडियो आ गया। नए वीडियो आता तो जिस तरह अजमल कसाब को दिग्विजय सिंह, महेश भट्ट, ये लोग उसको हिंदू आतंकवादी मुंबई अटैक को बनाने वाला था, जबकि वो अजमल कसाब पकड़ा गया, जिसके कारण पता चला कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी था, नहीं तो ये लोग पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाले थे। का यूथ मीडिया टीवी पर चर्चा करेंगे अलीगढ़ की उस घटना पर जहां पर एक दलित परिवार को बारात चढ़ने से रोका गया कुछ शांतिप्रिय समुदाय द्वारा। इस पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं शिवम पराशर सर क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं इन सब चीज़ों को। सर, अलीगढ़ में एक दलित परिवार को बारात चढ़ने से रोका गया, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अलीगढ़ की जो घटना है, ये घटना फिर से आंख खोलने वाली घटना है। जो कुंभकर्ण नींद में हमारा समाज सोया हुआ है, उस समाज को आंख खोलना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि उसको किस आधार पे चलना है। देखिए, ये जो हुआ है ओम प्रकाश जी के साथ, ओम प्रकाश जो हैं उनकी 2 बेटियां हैं, उनके लिए बारात आई थी। उस बारात के साथ मारपीट किया गया। जो गाड़ी का ड्राइवर था, उस गाड़ी के ड्राइवर पे हमला किया गया। यानी एक गरीब आदमी जो है, उस गरीब आदमी पे थोड़ा हमला किया गया। और जो है वहां जितने लोग थे उन सब पे जिहादियों ने हमला किया। जिहादियों को जो है वो बोला मस्जिद के पास करने नहीं देंगे। यानी जिहादियों के मन में 2 चीज है जो वो किया है। उसमें से मैं कुछ नाम बताता हूं आपको ये जिहादियों का। इसका नाम है मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद सरूफ, मोहम्मद अंसार, मोहम्मद साहिल, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद कलवा। ये जो है जिहादी, बताता हूं इनका जड़ क्या है। ये जो जिहादी हमला किए, ये हमला किए क्यों, इन जिहादियों के बारे में मैं बताता हूं। इन जिहादियों के बारे में बताता हूं। एक तो मैंने कई बार कोट कर चुका हूं, एक वो है, एक मैं और कोट करता हूं। एक तो ये है, ठीक है,
एक तो इसको मैं कोट कर रहा हूं कुरान का वर्ष 9 सूरा 5, जिसमें यह बोला गया है कि जो भी मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें मार दो, जो भी मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें मार दो, अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो उन्हें क्षमा कर दो। और ये शादी से ही जुड़ा मामला है, ज्यादा टाइम नहीं लेके मैं मात्र एक और कोट करूंगा। ये जो है 2 है अल बकरा का सूरा का है, ये सूरा अल बकरा है, मैं कोट कर रहा हूं। ये जो है 221 नंबर है, 221 नंबर। देखिए इसमें क्या कहता है। ये जो मतलब इस पे हल्ला बहुत होता है, लेकिन इसका जो जड़ का कारण है ओम प्रकाश जी की बेटी की बारात में ये लोग ऐसा क्यों करता है। ये एक लव जिहाद का जो रोज केस आ रहा है उसमें से एक को मैं कोट कर रहा हूं। ये पैगंबर बोल रहे हैं मुस्लिमों को, तुम मुस्लिम बहुदेववादियों औरतों से हरगिज निकाह न करना, यानी जो मूर्ति पूजा नहीं करता है उस औरत से, उस लड़की से शादी नहीं करना। ये कुरान को मैं कोट कर रहा हूं, ठीक है, जब तक कि वो ईमान ना ले आए, यानी जब तक वो इस्लाम ना कबूल कर ले। यानी देखे होंगे निकिता तोमर को मारा गया, उसको बोला गया इस्लाम कबूल करो, तो जो मर्डरर है वो बोला कि पहले तुम इस्लाम कबूल करो फिर हमसे शादी करो। यानी कुरान के ये जो 2 है अल बकरा वाला, इसमें लिखा हुआ है 221 नंबर में कि मुशरिकों से अपनी बेटियों, यानी तुम भी शादी नहीं करो जब तक इस्लाम ना कबूल कर ले। जी सर, एक चीज़ और देखी गई कि यहीं पर जब दलित के साथ हाथरस में घटना होती है और करने वाला कोई स्वर्ण जाति से होता है तो पूरा एक गैंग उठ के वहाँ पर पहुँच जाता है, पर उसी दलित के साथ जब वहाँ पर अलीगढ़ में ये घटना हुई और करने वाला एक शांति प्रिय समुदाय से है तो कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा, कोई बॉलीवुड वाला कुछ नहीं बोल रहा, जय भीम जय मीम का नारा देने वाले तक चुप हैं आज की डेट में। देखिए ये जो घटना हुई, दलितों के नेता जो बनते हैं चंद्रशेखर रावण वो भी शांत है, मायावती जी भी शांत है। ये जो अभी रावण है ना, ये कोई अगर घटना हिंदू के आपस में होता तो क्या कहते हैं, इस अभी आपस में कोई 2 हिंदू कास्ट होता तो ये वहां अभी नौटंकी करता, ड्रामा करता। सब ये प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल सब नौटंकी करने पहुंच जाता, सब वहां जाके घड़ियाली आंसू बहाता। लेकिन चूंकि दलित को बाराती पे रोकने वाला, उस पे हमला करने वाला जिहादी है, इसीलिए जो इनका टुकड़े टुकड़े गैंग है, खान मार्केट गैंग है, जो इनका पिद्दी पत्रकार है, दरबारी पत्रकार है, मैं 2-4 का नाम भी दे देता हूं। ये जो जमीर बेचे हुए राजदीप है, जो किसान आंदोलन में फेक न्यूज फैलाया था, जो रवीश है जो रोज रात को झूठ बोलता है, इनका जो भी हो, वो क्या कहते हैं स्वरा भास्कर है जो रोज नौटंकी करती है, सॉरी सॉरी करती है जब कोई जिहादी मरता है, जब कोई गाय का हत्यारा मरता है। लेकिन आज जब हमला किया गया है तो न तापसी दीदी बोली है, न स्वरा दीदी बोली है, न करीना कपूर खान बोली है, कोई नहीं, सब तख्ती लेके खड़ा हो जाती थी कि हिंदुस्तान में ये हो गया, हिंदुस्तान इनटॉलरेंट हो गया। ये जो मोहम्मद मुस्तकीम है, ये जो ग्रुप है, जब हमको आपको परिवार में उदारता, न्याय, ईमानदारी सिखाया जाता है तब इसको कटमुल्लों के द्वारा जिहाद सिखाया जाता है। तो इसीलिए दलित भाइयों से विशेषकर अनुरोध रहेगा कि इन जिहादियों को पहचानिए और ये जो बीच के जो दलाल हैं, इन दलालों से छुटकारा पाइए। इन ठेकेदार देख लिए, जब बिहार में जलाया गया बस्ती को तो क्या हुआ, नूरपुर में हुआ तो क्या हुआ, कोई दलित के ठेकेदार बाहर नहीं आए। दलित भाई अब समझने लगे हैं और उत्तर प्रदेश के सभी दलित भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि इन जिहादियों के एजेंडा को समझिए और आप जो है अपने आप को हिंदुत्व से जोड़िए, ना कि इन जिहादियों के चक्कर में पड़ के, इन स्वार्थियों के चक्कर में पड़ के जो पाकिस्तान में हुआ वो आपके साथ हो। जी, बीजेपी एक हिंदूवादी पार्टी बनती है अपने आप को, और आखिरकार यूपी में ऐसी घटना हो जाना और बीजेपी का कुछ ना कहना, चुप रहना। जब कोई मुस्लिम के सपोर्ट में खुलकर आ सकता है तो क्या बीजेपी हिंदुओं के सपोर्ट में खुलकर नहीं आ सकती है? देखिए, एक लाइन में 100 गाली बीजेपी के दे देंगे एक सॉन्ग पे, समझे, लेकिन मैटर वो न है। मैटर ये है कि बीजेपी आपके साथ कितना दिन, बीजेपी के नेता वहां पहुंच जाएगा, खूब खड़े हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ गोलियां मरवा देंगे, इनकाउंटरें करवा देंगे, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? आप अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं। जो हिंदू समाज है, यहूदी जब तक अपने आप को यहूदी मानने लगा, उस पर इतना अत्याचार हुआ यहूदी पे, जब वो अपने आप को मानने लगा आइडेंटिटी कि हम यहूदी हैं, 6 मुस्लिम देश एक साथ आक्रमण किया, सारे यहूदी एक हो गए। तो जिस तरह हिंदू को संगठित होना पड़ेगा, और जब संगठित होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं आप तलवार लेके किसी को मारिए, नहीं,
अगर आप संगठित हो जाएंगे, आपका पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, आप थोड़े मजबूत हो जाइएगा तो पड़ोसी आपसे झगड़ा करेगा ही नहीं, क्योंकि पड़ोसी के मन में डर बैठा होगा कि भाई इससे लड़ने जाएंगे तो थकूच दिए जाएंगे। तो हिंदू को अपने आप को संगठित करके इन जिहादियों के मन में डर बैठाना होगा कि अगर हिंदू पे हाथ उठाओगे तो उसका करारा जवाब मिलेगा। जब तक हिंदू समाज जो है वो करारा जवाब नहीं देगा, जरूरी नहीं है हिंसा, संगठित होना ही अपने आप में करारा जवाब है, यही इसका सॉल्यूशन है। नहीं तो जिस तरह पाकिस्तान से भगाया गया, कश्मीर से भगाया गया, बांग्लादेश से भगाया गया, अफगानिस्तान से भगाया गया, वही हाल रहेगा जब तक जनता उठ के खड़ी नहीं होगी। जनता जागरूक हुई है और हम लोग उसमें लगे हुए हैं, जल्द और जनता जागरूक होगी और इन जिहादी ताकतों को खत्म करके भारत में फिर से राम राज्य आएगा और इंसानियत प्रेमी जो किसी धर्म के हो, किसी मजहब के, जो इंसानियत से प्रेम करेंगे वही राम राज्य में रहेंगे, नहीं तो बाकी के लिए जहन्नुम में जगह खाली है, वहीं पहुंचेंगे। जी धन्यवाद।